गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योजन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए, भई सिद्ध परमात्मा बंधु मन वच काए। श्री परमात्म को प्रणन सारद सुगुर मनाए, समय सार शासन करूं देश वचनमय भाय। ओम नमः। धर्म आचरण का नाम है। उस आचरण को हमने क्या बताया था? बोलो। निर्भयता रूप आचरण, भयभीत रहना और निशंकता की बातें करना कोई मतलब नहीं। मायाचारी है। निर्भय रहना, अपनी बात निर्भयता से सुन सकना, वो कह सकना, नहीं समझ में आए तो निर्भयता से पूछ सकना, ये सम्यक्त्वाचरण है। सम्यक्त्वाचरण माने 25 दोषों से रहित और 8 अंग रूप आचरण, सम्यक्त सहित। तो जो जीव भयभीत रहते हैं उनको ये बात समझ लेना चाहिए। आचरण किसी क्रिया का नाम नहीं है, क्रिया का नाम ही आचरण है, परंतु तुम्हारी मानी हुई क्रियाओं का नाम आचरण नहीं है, और वे क्रियाएं भी नहीं होंगी। हम कहते देखो ना, तुम्हारे मुंह से निकला गलती हुई, बोलो अभी तक, उसकी अब निकला, क्यों नहीं निकला? लगता ही नहीं हमारी गलती है कुछ। जब यही नहीं लगता हमारी गलती है तो सुधरेगी कैसे? बुरा लगेगा, भग जाओगे और फिर अपने भटकोगे। और गलतियां भटकाती हैं, दोष भटकाते हैं, जहां जाओगे तहां भटकोगे। हम कहे 4 दिन हो गए मुंह से नहीं निकला गलती है, 4 दिन हो गए, अब ऐसे देख रहे, ऐसे मटक रहे। शासन नायक बस हो गए शासन नायक, जैसे तुम ही तो नहीं हो गए शासन नायक, अलग से स्पेशल है हम कुछ। हम एक बात कह रहे, भाई स्पेशल मानने की वृत्ति छोड़ दो, कुछ दिखाने की और चेष्टाएं मत करो। है उतना है, हम जो हैं सो हैं भैया, क्या करने। छप्पर ढांकने से का ढके हो, छप्पर है तो है घर में। बहुत दिन पहले की बात, 40 साल पहले की बात है कम से कम। एक घर में रुके तो छप्पर पड़ा था, तबीयत खराब हुई, सो देखने आए बाहर के लोग। उन्हें भैया बोल लगे छप्पर बाबा चद्दर डाल दे, चद्दर दिखाओ, छप्पर पूछ रहे। सही बात है ये, मैंने बच्चा छप्पर पे चद्दर ढांक रहे। सोचो क्या मतलब है। हम यहाँ इसलिए कह रहे भैया बैठे, हम समझी बैठे, अब अलग अलग स्पीकर, कोई मतलब नहीं। ध्यान रखना, दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं तो हमसे किसको मतलब रहेगा? फिर तुम्हें बुरा लगेगा, हमें कोई पूछा तो नहीं, हमसे को मत। क्यों भैया, जब तुम्हें ने जो सोच बना लिया तो अब क्यों घबरा रहे? फल चाखन की बार भरे मर्याद मूर्ख रोए हैं। तुम उपेक्षा करोगे, तुम्हारी उपेक्षा होगी, तुम तिरस्कार करोगे, तुम्हारी तिरस्कार होगी, तुम गाली दोगे, तुम्हें गाली सुनने को मिलेगी, तुम डंडा मारोगे, तुम्हें डंडा लगेंगे। जितना करोगे उतना मिलेगा। वो तो गेहूं से गेहूं होते, जौ से जौ होते, धान से चावल होते। जो जहां है उस जिस जैसा है, बुरे बीज का तो बुरा फल लगेगा, यहाँ या वहां या कहीं भी लगाओ। पहली लाइन बता, बुरा अगर बुराई नहीं छोड़ता है तो तुम भी भलाई नहीं भूल जाओ। बुरे बीज का तो बुरा फल लगेगा, यहाँ या वहां व कहीं भी लगाओ।
भले बीज का तो भला फल लगेगा, भले हैं यहाँ या वहाँ या कहीं भी लगाओ, तुम्हारी भले परिणाम का फल तुम्हें मिलेगा, है बुरे परिणाम का फल तुम्हें मिलेगा। श्रावकाचार में से बोलो इस विषय को। उत्तम क्षमा का प्रसंग है। हमारे अंतर के परिणाम निर्मल हैं। कोई औदैहिक प्रसंग आ गया, कोई बाहर की पाप के उदय की प्रतिकूलता आ गई, उसे देख करके लोग हमें धर्मात्मा न माने, ये काय के ज्ञानी, ये काय के धर्मात्मा है, तो हमारा क्या बिगाड़ होगा? हमें तो हमारे धर्म परिणाम का फल मिलेगा, हमारे में तो शांति रहेगी भीतर। और हमारे परिणाम अगर कलुषित हैं, कोई हमें धर्मात्मा मानता रहे, उसकी आकुलता तो हमें भोगेंगे। वो मुंडाज हाथी बनेगी नहीं बनेगी। लोग समझते रहे बड़ा धर्मात्मा है, मासूबबासी है, महाराज आप धन्य हैं, हम धन्य हो गए मासूबबासी, और वे मासूबबासी थे नहीं। तो हाथी कौन बनेगा ये बता? मान महाविष रूप करे नीचगत जगत में किसकी? सामने वाले की। मान महाविष रूप करे नीचगत जगत में किसकी नीचगत होगी? जो मान करेगा उसी की तो होगी। तुम्हारी हमारी से मतलब नहीं है। तुम करोगे तुम्हारी होगी, हम करेंगे तो हमारी होगी। कितनी बार ये शब्द कहते हैं वात्सल्य नाम का दोष है, वात्सल्य, और बस सुना और मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद नहीं आना चाहिए, ज्ञान आना चाहिए। ज्ञान बिना आनंद कहाँ से आएगा? निर्भयता रूप आचरण, निर्भय रहो। सत्य निर्भय होता है, ज्ञान निर्भय होता है। तद भी को तो ज्ञानिनो, कितने श्लोक लिखे हैं, कितने छंद लिखे। तद भी को तो ज्ञानिनो, बताओगे भैया? 7 भय हैं और ये लोग पर लोग एक ही में लिख दिया। कोई बात नहीं, तुमने अंगों में से और उसमें से 8 बना दिया वैसे ही अंदाज से। हाँ जैसे तो हम कह रहे, निसंकित अंग में वो 7 जो भय का प्रसंग लिखा अमृतचंद स्वामी ने, वहाँ लिखा तद भी कुतो ज्ञानिनो। एक बता दो, एक बता, चल तुम बता, तुम्हें ज्यादा रटा होगा। जो अपने ज्ञान लोक को, चैतन्य लोक को ही अपना लोक मानता है, यही लोक और परलोक को भिन्न जानता है। यही लोक में भी मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, आगे लोक में भी मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा रहूंगा, ये लोक तो मुझसे भिन्न है। उसे ये लोक और परलोक का भय कहाँ से हो सकता है? तद भी कुतो ज्ञान में। कैसा है ज्ञानी? 7 भयों के प्रसंग में एक ही उत्तर लिखा, 80। निसंशय सततम स्वयं ससहजम ज्ञानम सदा विंदति। ऐसे ही 8 अंग में अमृतचंद स्वामी ने जब टीका करी इसी अधिकार में, तो यही लिखा, टंकोत्कीर्ण एक जायक भावमयता के कारण, टंकोत्कीर्ण एक जायक भावमयता के कारण एक कार्य और सब कार्य, माने एक स्वभाव के आश्रय में सारे दोषों का अभाव। कुछ नहीं होगा, आपको भय लगेगा ही नहीं, और नहीं तो डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। देखो भाई, जिससे डर लगना चाहिए उससे डर नहीं लगेगा तो फिर तो लगेगा। लेकिन डर सच्चा कब है? जो आप पढ़ते हो आधुनिक भाषा में, वो बोलो बोलो। महापुरुषों से डरना अपने अवगुणों से डरना है। अगर अवगुणों से डर लगता है तो तुम्हारा डर सच्चा है, और अवगुणों से डर नहीं लगता तो तुम्हारा डर झूठा है। पहले से डर लगना चाहिए। क्लास में से निकाल देंगे अगर होमवर्क नहीं होगा। अब तुम्हारा डर सच्चा है, होमवर्क पूरा करो। और ये मास्टर बहुत खराब है, तुम्हारा डर झूठा है। क्लास गोल कर दो, ये तुम्हारा डर झूठा है।
वैद्य जी गुस्सा होंगे, डर झूठा है, कुपथ्य मत करो, ये डर, रोग बढ़ जाएगा। कुपथ्य मत करो, रोग बढ़ जाएगा। मिथ्या दृष्टि का भय भी मिथ्या है, सम्यक दृष्टि का भय भी सम्यक है। चारित्र मोह के उदय में भय तो है ही, लेकिन क्या है, परिणाम बिगड़ने का भय है, देवशास्त्र गुरु की अवज्ञा होने का भय है, कर्म बंध का भय है। दे चलिया चलिया, नियम न टूटे हमारा। यह तन जावे तो जावे, मेरी उत्तम क्षमा नहीं जा। क्रोध होने का भय है, क्षमा छूट जाने का भय है। ये भय नहीं है कि कोई क्या कहेगो, क्या हो, देह छूटेगी। सुसागर महाराज को क्या आशीर्वाद दिया कंपनाचार्य ने, जाओ आज तुम्हारे आत्म ध्यान की परीक्षा है। ज्ञान की परीक्षा में तो तुम बहुत बार उत्तीर्ण हुए, लेकिन आज ज्ञान की परीक्षा है। और आगे क्या कहा बोलो, इनको हृदयंगम किया करो तब जीवन में आएंगे। हृदयंगम ही नहीं होगा तो जीवन में क्या आएंगे। देह का रहना न रहना कोई बात नहीं, तुम्हारे परिणाम में कोई विकल्प न आ जाए। सिद्धांत को मुदात चित्त चरते राशिव्यताम आया ना। उदात चित्त चरित का क्या लिखा अर्थ, सवेरे स्वाध्याय में हमारे में आया। राजमल जी क्या अर्थ कर रहे हैं, डिक्शनरी का अर्थ नहीं है। संसार देह भोगों से रहित है अभिप्राय चित्त का। संसार देह भोगों से रहित चित्त का अभिप्राय जिनका है मन की। अब बताइए कोई अर्थ है? हाँ यही तो अर्थ है, मोक्ष मार्ग में ले जाने वाला है। फेनी दृष्टि रहना चाहिए शास्त्र स्वाध्याय करने में। अपने मतलब की बात ऐसे ग्रहण करो, मतलब की माने बीतरालता, और काऊ से मतलब नहीं सदेगा, ध्यान रखना। जैसे तुम मतलब की बात समझते हो, जाओ आओ जाओ, बस आप नहीं तो कही थी। हम कह रहे वो अभी वो आकर के खड़ा हो गया, बंदना क्यों कैसे आए भैया, आपने कही थी तो हमने कहा अब जाओ, हम कह रहे अब जाओ। मतलब अपने मतलब की बात जब घुमा फिरा करके पूछना है, अपनी इच्छा पूरी करनी है, तब वंदना हो रही है। आज कितने महीनों से वंदना नहीं, महीनों से। हम इतने दिन हो गए हम कहीं गए नहीं, इतने दिन हो गए हमने सेवा नहीं करी, जे कछु नहीं, हाँ जा सको मतलब नहीं। इतने दिन हो गए हमने जय जनन तक नहीं करी, कोई मतलब नहीं रखा, इससे कोई मतलब नहीं। हम ये कह रहे हैं, दोष नहीं बता रहे, चुगली नहीं कर रहे, ऐसा दोष अपने में हो तो निकाल देना। कितनी बार हम कहते हैं केवल मतलब के लिए फोन मत करना सीखो, भाई साहब जी फलानी की, और भाई साहब स्वाध्याय में आज ये बात आई, हमारा मन हुआ आपको बता दें। और आप काय का स्वाध्याय करे, अबे नहीं, अरे नहीं ऐसो नहीं, स्वाध्याय तो करो, ये कैसे बनेगी। मैंने भाई साहब का भी है तो सोचो, केवल अपने मतलब कि भाई साहब वो फलानी चीज ले आई हो, बारे बार स्वार्थी। इन परिणामों से तुम्हारा कल्याण होगा कभी? क्या लिखा है, आत्मज्ञान के बिना हे जीव तू संसार में भटकते हुए बहुत दुख पाएगा। और निशंकता रूप आचरण माने पहला आचरण निर्भय। निर्भय नहीं रहोगे कुछ नहीं सीख पाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ में आएगा तो अभी चुप रह जाओगे,
वक्ता के लिए लिखा, वक्ता तीव्र क्रोधी मानी नहीं हो, नहीं तो श्रोता डरते रहेंगे, उससे अपना हित नहीं कर पाएंगे। तो जिससे डरोगे उससे अपना हित कैसे कर पाओगे, ये बता। अगर तुम्हें डर लगेगा तो हित कैसे कर पाओगे। कल रात को क्या कह रहे थे तुम, बुरा होने का डर नहीं लग रहा और बुरा मानने का, वे बुरा मानेंगे। ये बुरा मानेंगे उसका तो भय है, और बुरा होगा इसका भय नहीं है। कल का प्रसंग बताओ, रात का। अरे ये सुन रहे थे कि नहीं, ये बोल रहे थे सब। हाँ, क्या सुन रहे थे? ये देख रहे थे पंडित जी का बयान। ये मान्यता खोटी है, पकड़ा करो हर बात। क्या कह रहे थे बता। काय को तन गए, शांति से रखो, बैठो। हाँ, ठीक कह रहे। अगर पाप नहीं छोड़ेंगे तो बुरा होगा। अगर हम तुमसे पाप छोड़ने के लिए नहीं कहें, इस वजह से कि जो बुरा मानेंगे, तो इनका बुरा मानने का भय और बुरा होने का भय नहीं है। हमने पाप जान तो लिया, तुम्हारा पाप किया है, लेकिन हम कहे नहीं कि बुरा मानेंगे। तो बुरा नहीं मानने के भय से तुम अगर कहोगे नहीं तो पाप कैसे छूटेगा, फिर बताओ। गुरु कहते भी उसको ही है जो दोष रूपी अंधकार से निकाले। दोषा रात्रि का अर्थ है, दोषा रात्रि को कहते हैं। दोष माने रात्रि, जिसके जीवन में दोष है उसके अंधेरा ही अंधेरा है, ये समझ लेना, रात्रि हो रही है। मगन 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 कुछ नहीं। निर्वांछकता रूप आचरण, ये आचरण का विषय है। हम कहते हैं बस निर्वांछकता की बताओ, भोगों की वांछा नहीं होना है कि नहीं, तुम्हें चेक करने की बात है, और चेक करने की नहीं, निकालने की बात है। चेकअप रोग के इलाज के लिए है कि चेकअप कराए के रह गए, चेकअप कराया है, चेकअप कराया है, चेकअप कराया है, और चेकअप कराने से क्या हुआ है। कितनी बार हम अपनी इच्छा के प्रतिकूल सुनना भी नहीं चाहते। तुम कौन होते हो? कौन होते? साधर भी है हमारा हित ऐसी है। कैसी बातें करे, तुम कौन होते हो? ये कोई बात रही? अगर इस तरह की शैली तुम अपनाओगे, कभी जीवन में सफल नहीं मिलेगा, होगे, और कभी साधर्मियों का समागम नहीं मिलेगा। ठीक है, जोड़ो तुम्हारे पुण्य का बीता नहीं करार, दोनों तेरी माफ है, वो उन करे हजार। हम कितनी बार कहते हैं, हम न रखाने वाले हैं न भगाने वाले हैं। तुम्हारा कर्म यहाँ रख रहा है तुम्हें, और तुम्हारा कर्म तुम्हें भगाएगा। तुम राग से खुद भग जाओगे, कसाय से खुद भग जाओगे। कसाय की तीव्रता में, धर्मायतनों में रह पाना मुश्किल है, समागम में रह पाना मुश्किल है। बहुत कसाय मंद हो तब रह पाएगा। निर्वांछकता रूप आचरण माने जय वांछा मत करो, हमारी प्रशंसा ही प्रशंसा करते रहें। भैया कोई गलती हो तो बता दियो, ऐसी विनम्रता से बोलते थे। अब आप देखो, हम कर रहे कोई गलती हो तो बताओ, नहीं कछु नहीं, बस सीख गए, मोही नहीं खुले, सीख गए। सोचो, विचार करो, ऐसे ही सीखा जाता है। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमना, उसके बाद सीख पाओगे, तब धर्मोपदेश के अधिकारी होगे। और वाचना ही नहीं, प्रच्छना ही नहीं, अनुप्रेक्षा नहीं, आमना नहीं, और सीधे बाँचे और सुनाने लगे, बाँचे और सुनाने लगे। बीच के दो अंग गायब कर दे तो क्या होगा? ये बीच की मंजिल तोड़ दे तो ऊपर की मंजिल क्या होने?
और हमने धर्मोपदेश का दूसरा अर्थ किया था कि प्रसंग पढ़ने पर उस विषय का स्वयं को संबोधन करके अपनी क्षमता का अभ्यास करना। अरे हम क्या गुस्सा हो रहे, शास्त्र में तो ये आई थी कि कर्म के उदय से ये होता, हमारा कर्म का उदय, कोई बात है, हम क्या करें, हम क्यों बुरा माने इसका, बात तो सही है। उत्तम क्षमा के प्रसंग में ये भी है कि नहीं, बोलो। अगर कोई हमसे ताड़ना करता है, दोष है, तो विचारना ऐसा दोष अपने में है कि नहीं, अगर है तो भैया सही तो है, सही कह रहा है, बिल्कुल सही। और अगर नहीं है तो कहने दो भैया, अगर कोई ईर्ष्यावश निंदा करता है तो करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ना समझी से करता है, वैसे ही इतना उतना सुनाई देने का काम नहीं है, बस अपने फालतू में इतना की बातें करते रहते। बेगर निंदा करें तो काम मतलब लोग की परवाह करना। अगर कोई विवेकी कहता भैया ये तुम्हारी गलती है, हाँ बात तो सही है, उपकार भी मानना चाहिए, दूर भी करना चाहिए, ये पात्रता है। और नहीं तो बुरा लगे तो तुमसे कोई फिर कुछ नहीं करे। और बुरा लगने की बात ही नहीं अकेली, बुरा बोलने भी लगोगे और बुरा व्यवहार तुम भी करने लगोगे तो क्या मतलब, फिर कौन तुमसे कह पा रहा है। माने दोष बुरे नहीं लगते हैं, निंदा बुरी लगती है। निंदा बुरी लगती है तो दोष छोड़ना चाहिए। प्रशंसा अच्छी लगती है, प्रशंसनीय भाव की खबर नहीं है, प्रशंसनीय भाव करोगे तो प्रशंसा अपने आप होगी। और हमें जरूरत क्या होगी कि नहीं होगी। सुनो, प्रशंसनीय कार्य करते उस समय भी यदि कोई अपयश कर्म का उदय हो तो निंदा हो जा, श्रेय नहीं मिले। कई बार हम भी तो होता है, किसी अच्छे कार्य को श्रेय नहीं देते, भैया तुम्हारे से होगा, तुमने कर लो, बढ़िया काम, बहुत अच्छे करो, इतना भी मुंह से नहीं निकलता। ठीक है, मैंने जाके हम प्रशंसा कैसे करें, नहीं निकलता मुंह से। तो जब हमने श्रेय नहीं दिया तो आज हमें श्रेय नहीं मिल रहा तो क्या परेशानी हो रही, अब क्यों दर्द हो रहा है। सागर धर्मामृत टीका में इतनी बढ़िया बात लिखी, अन्य दोषों वाले का तो उद्धार हो सकता है, लेकिन कृतघ्न व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं हो सकता। हे भगवान, कृतघ्न, इतना सा किसी का उपकार हो तो ये समझना, हमेशा ध्यान रखना, उसके प्रति विनम्र रहना, ऐसा उपकार अपन भी करने की कोशिश करना, तो बनेगी बात। हम सोचते रहे जी काय लिखी कृतज्ञता छुड़ाने के लिए। कृतज्ञता बहुत दुर्लभ गुण है। छोटों के प्रति स्नेह होना सरल है, बड़ों के प्रति आदर हो जाना भी सरल है, लेकिन बराबर वालों में ईर्ष्या न होना ये बहुत दुर्लभ है। आत्मानुशासन टीका में पढ़ना, बराबर वालों में ईर्ष्या नहीं होना एक बहुत बड़ा गुण है, बड़ा गुण। यहाँ आयु, अरे इन्हें पूछ रहे हो, हमें नहीं पूछो। और सो भी ये दिमाग नहीं लगाएंगे, इन्हें काय पूछ रहे हैं, ये काम हम भी करें तो हमें भी पूछे। और हम इन्हें यहाँ तुम आ गए, अब तुम्हें क्या करें भैया, तुम्हें कहा, तुमसे क्या करें, बिना भेजो कहना पड़ता कि नहीं, बताओ क्यों, क्या तुम जानते ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या करने का होने, तो हम तुम्हें क्या बताएं, आप हमें बताओ, तुम्हें क्या बताएं भैया। अपना स्थान स्वयं बनाइए, स्वयं बनाइए, हमें पतो ही नहीं, हमें पतो ही नहीं। तो निर्वांछकता रूप आचरण होना चाहिए, निष्प्रयता से करो। इतनी सुंदर लाइन है जो आप पढ़ते हो, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो, निष्प्रय हो करके। गुरु स्तुति में क्या लाइन बोलते हो, कछु इच्छा या के नहीं हुई, मेघ समान सबन पे बरसे, कछु इच्छा। अब तुम्हें गुरु बनने के नहीं बनने के बता, गुरु बनने के लिए तैयार बैठे हो, अगर है अब समझ लो निर्वांछकता रखो तो इच्छा हो, गुरु बन पाओगे।
त्याग से गुरु बनते हैं? जो त्याग है सो गुरु हमारा। बता, तुम्हें गुरु बनना है ना, बड़े बनना है तो त्याग करना सीखो। विशुद्ध परिणामों से नया पाप नहीं बनता, ये तो ठीक है, लेकिन विशुद्ध परिणामों से पुराने पापों की भी निर्जरा होती है, और विशुद्ध परिणामों से पुण्य का उत्कर्षण होता है, उदीना आ जाती है तुरंत। निर्वांछकता रूप आचरण, आचरण नहीं समझ में आता। चाहे कछु कह दो, चाहे कछु कह लो, कॉपी में लिख लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ लिखें, ऐसे कहने लगे, ऐसे बोलने लगे, ऐसे कन, हाँ वो कछु नहीं, वो ढर्रा वो ही है। नहीं, कोलू का बैल मत बनो भैया, दिन भर चलो और वहीं के वहीं रहो। दृष्टि वहीं की वहीं रही, अगर तुम्हारी अभिप्राय तुम्हारा वही का वही रहा तो कोई मतलब नहीं। पंच परावर्तनों के अभाव का उपाय दृष्टि का परिवर्तन होना है। दृष्टि के परिवर्तन के बिना फेरा न एक कभी टला। निर्विचिकित्सा रूप आचरण, कितनी जल्दी हमें क्षोभ आ जाता, द्वेष आ जाता, ग्लानि आ जाती है। बताओ, जरा इच्छा के प्रतिकूल सुनना भी नहीं चाहते, कैसी बातें कर रहे हो। धर्म के विरुद्ध इतना प्रेम नहीं है, धर्म के विरुद्ध चाहे कुछ कहता है, लेकिन इच्छा के विरुद्ध नहीं सुनना चाहते। तुमने कही क्यों? सही कही कि गलत कही, ये बता। गिलानी भाई शांति से सुनना, सहन शक्ति बढ़ाओ और कोई उपाय नहीं। बीमारी से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ और कोई उपाय नहीं। अब इतनी बड़ी यात्रा कैसे होगी? तो चलने की आदत बनाओ, तब होगी। तो माल खाओगे तो परे रहोगे तो नहीं होगी। उन्हें शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए, नहीं नहीं, चलने की आदत बनाओ। इतना बड़ा ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने की आदत बनाओ, एक एक श्लोक रोज पढ़ो, बस काम खत्म हो, फ्री रहो, बिल्कुल फ्री। पानी पानी को खींचता हुआ पानी में मिलता है, काम काम को बढ़ाता है, ज्ञान ज्ञान को बढ़ाता है, राग राग को बढ़ाता है। सावधान रहना, सावधान, शत्रुओं से सावधान, ठगों से सावधान। ये तो पढ़ लेते हो, लेकिन कौन से ठग, कौन से शत्रु? पैसा पैसा लूट लेने वाले से सावधान। अरे सील के लूटने वालों से सावधान रहो, समता के लूटने वालों से सावधान रहो। वे आकर के क्षोभ कराएंगे, तुम ध्यान रखना, क्षोभ मत करने लगना। जहाँ पे जो हो वो सो कर दे, वो क्या करे बेचारा। वे ऐसी बातें करेंगे जिससे तुम्हें गुस्सा आए, ये परीक्षा समझना। क्यों, तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें क्या मतलब? हम कछु कर रहे हो? अरे क्यों कछु कर रहे जी? कछु क्यों कह रहे? क्या बात? सिर में दर्द हो रहा, आराम कर रहे। क्या खा रहे? कछु नहीं। कछु नहीं क्यों कह रहे? इलायची खा रहे, कह दो। ये खांसी की दवाई खा रहे, चूस रहे, कह दो ना। लेकिन नहीं, पेट तो पाप तो भीतर पेट में भरा है तुम्हारा। अपने अज्ञान के बिना, अपने अभिमान के बिना कोई क्रोध नहीं करा सकता, ध्यान रखना। अगर तुम्हें क्रोध आता है तो उसका कारण तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा अभिमान होगा भीतर, नहीं तो काय को क्रोध आएगा? बता, ये नियम की बात है। और अपना दोष नहीं देखेंगे तो दूसरे के आप आरोपण, तुम बीच में चले आए, तुमने कहा जरूरत, तुम्हें कहा मतलब हम कछु कर रहे। अरे भैया मतलब कैसे नहीं?
मतलब कैसे नहीं? तुम्हारा बच्चा अगर हो और उसमें से कुछ उठा करके खाने, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहोगे नहीं? वात्सल्य है। तुम्हें क्या मतलब ऐसे कर रहे, रूखा बना। दोषों को छुड़ाना ये भी माँ का वात्सल्य है, ये भी गुरुजनों का वात्सल्य है, ये भी साधर्मी का वात्सल्य है। हम कितनी बार कहते हैं दोषों के छुड़ाने में, छोड़ने में सहायक होना एक दूसरे के, राग को छोड़ने में सहायक होना, वैयावृत्ति भी उतनी ही कराना, उतनी ही करना जितनी की जरूरत हो, प्रयोजन पर दृष्टि रखना। बिना प्रयोजन के दृष्टि के आप क्या करोगे? समझ में आया? ग्लानि रहित आचरण, जल्दी से क्षुब्ध मत हो जाना, जल्दी से अनुत्साहित मत हो जाना, ये भी सब विचिकित्सा नाम के दोष में लिखा है। अकेली घृणा नहीं, घृणा तो है ही, लेकिन अनुत्साहित हो जाना धर्म कार्यों में। हमें काय को लगे रहे, अरे हमें अपना हित करना है, सो हम लगे। हम लगे रहेंगे तो उसका फल हमें ही मिलेगा। ऐसा थोड़ा ही है कि दूसरे हमें ही काय को लगे रहे, हमें सुखी होना है ना। कभी मत इस तरह की बातों को ध्यान देना। अपने परिणाम का फल अपने में, दूसरे के परिणाम का फल अपने। चलो आगे बोलो। हाँ, क्या मतलब है? वो तो रटे हुए शब्द हैं, बोलो बोलो, तुम बोलो। हमारी जो भाषा बोल रहे आज, किसी की बातों में मत आ जाना, और चाहे किसी की बातों में तो बिल्कुल मत आना। नारदों की कमी नहीं है, असुर कुमारों की कमी नहीं है। तुम्हारा प्रेम भी नहीं देखा जाता अधिकांश लोगों से, ये प्रेम से काय को रह रहे, इनमें फूट डालो। सावधान रहना, किसी की बातों में मत आ जाना। अमूढ़ दृष्टि बस नहीं, अमूढ़ दृष्टि रूप आचरण एक जीवन की शैली बनाओ। किसी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, किसी की बातों में जल्दी से मत आया। तुम्हारी निर्देश काम लिखा, कान के कच्चे मत हो। काल ने कह दी सोई वैसे ही मान ली तुमने। हमारे कुंद स्वामी तो ये कह रहे, दर्शाओ तो करना प्रमाण, और तुम वैसे ही मान लिया। वो हमसे वो कह रहे हो तो अगर प्रतिकार कर सको तो प्रतिकार करना, नहीं प्रतिकार कर सको, पहला नंबर तो यही है। अगर प्रतिकार करने का कोई अवसर मिले तो प्रतिकार करना ही। किस प्रमाण से कह रहे, क्या आधार क्या है तुम्हारा, बता। हमने सुनी है, सुने से का मतलब हो जाए। हमसे तो विनय कहिए, अरे तुम जाकर के देखो ना। कैसा शंका आ गई उसे, ये स्त्री के साथ कौन लेटा है, ला तो तलवार निकालो। जरा पीछे हट जाओ, 7 कदम पीछे हटने का नियम ले लिया था ना, पीछे हट जाओ, माने थोड़े रुको। पीछे हटने का मतलब थोड़े रुको। 7 कदम पीछे रखने का मतलब 7 तत्व का विचार करना है। तो थोड़े पीछे हटो, पीछे हटे तब तक वो बेटा ने सर को, ये क्या मतलब, ये क्या हुआ, ये तो हमारी बेटी है। नाटक देखने गए थे, सो वैसे ही आगे पढ़ रही। अब बताओ, अगर वैसे ही आ जाती, जल्दी से उतावलापन नहीं करना चाहिए। कभी निर्णय करने की आदत डालो। बिना निर्णय के
कदम मत आगे बढ़ाओ। अमूल दृष्टि अंग रूप आचरण करो, माने चाहे किसी की सुन करके चाहे कैसे ही अपनी वही प्रभाव में बह जाना, वैसे ही अपन कह लेना, वैसे ही नहीं। विचार करो, किसने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किस प्रयोजन से कहा, कम से कम समझो। मतलब ये है अपना आदर कराना मत सीखो, केवल अपने आदर के प्रति तो निष्प्रह रहो, लेकिन दूसरों का आदर करना सीखो। उपगुहन रूप आचरण, कोई दोष सच्चा भी बन गया हो, ये लिखा है। झूठा दोषारोपण करने वाला तो महापापी होता है, वह तो सम्यक्ति हो भी नहीं सकता कभी। देवशास्त्र गुरु का द्रोही है ये, जिन शासन का द्रोही है जो झूठा दोषारोपण करते हैं। हम तो आचार्य ने, भगवान ने तो क्या लिखा, दोष सच्चा भी किसी से बन गया हो कर्मोदय से, तो उसका उपगुहन करके स्थितिकरण करना। दोष कैसे, क्यों, उस एक व्यक्ति के अज्ञान अथवा असक्तता से होने वाले दोष के कारण मार्ग मलिन न हो। उपगुहन जानते होगे क्या लिखा है, बालासक्त जनाश्रयाम, उसमें क्या लिखा, बोलो श्लोक ही बोल दो अगर श्लोक याद हो तो। स्वयं शुद्ध से मार्ग से बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तत्पदन्ति उपगुहनम। मार्ग तो स्वयं शुद्ध है, मार्ग थोड़ी ही मलिन होता है। दूरा छाए तो आकाश थोड़ी मलिन होता है, एक देर रुक जाओ, दूरा अपने बैठ जाएगी, फिर निकल जाइए। आकाश थोड़ी मलिन हो गया, मार्ग थोड़ी मलिन होता किसी एक के। वो कौन सा एक है, दोष किसके आश्रय से होते हैं। इतना सुंदर शब्द लिखा है, बालासक्त। या तो अज्ञानी के दोष होता है जो धर्मात्मा के बेस में बैठना, या फिर धर्मात्मा से भी दोष हो जाते हैं असक्ततावश। जो बालक उतावलेपन में भगता है वो तो गिरता ही है। कभी कभी सावधानी से चलने वाले हैं बलवान पुरुष भी गिर जाते ना बढ़िया। कब हो, अरे कछ नहीं का बताने, वो कपड़ा ओढ़ दिया सो गिर गए। हो जाता है ना कि नहीं हो जाता। पंडित जी आप गिर गए, तो गिर गए तो गिर गए, क्या करें बताओ। बड़े बड़े मुनीश्वरों से भी कभी कभी दोष हो जाता है। प्रतिक्रमण प्रायश्चित काय को लिखे हैं शास्त्र में। क्या सुंदर शब्द हैं कलश टीका के, कलश के। आपतति, ज्ञानी राग करते नहीं, लेकिन कभी कर्म के तीव्र हृदय में, अपनी आसक्ति में, निचली भूमिका में ज्ञानियों को भी वो रागादिक भाव आ जाते हैं, आपतति। परंतु क्या सुंदर शब्द हैं, कहाँ जिंदगी खो रही खुटुर पुटुर में, शरीर 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 और जाई में लगे पागलपन से। आज हमने आराम नहीं कर पाओ, आराम नहीं कर पाओ तो बैठे आराम करो, करो स्वाध्याय समाज, तो देखो फिर कितना आराम मिलता है। बस विचार ध्यावते मन पावे, देखो आराम मिलेगा, तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। कर्तव्य का पालन करो, देखो कितनी प्रसन्नता मिलती है तुम्हें। किसी का उपकार करके तो देखो कितनी प्रसन्नता मिलती है। भूखे को रोटी खिला के देखो तो पता पड़े। बाजबाजी मालपुआ तुमने खा ले, बात है कछु नहीं हो रहा। भूखे को रोटी खिला करके देखो तुमको कितनी प्रसन्नता मिलेगी उसको खिलाने में। पात्रदान की बातें तो अलौकिक हैं, वो हमारे भाव नहीं हो, हमें डर लगता है, हमें समझना नहीं, वो हम समझने हैं, हमें कहा अरे का पागल हो गया। बाल के आश्रय से या असक्त के आश्रय से दोष होता है।
दोष स्वभाव के आधार से नहीं होता, दोष स्वभाव नहीं है। इसका मतलब अगर बाल का अज्ञान और असक्तता, अज्ञान का दोष माने मिथ्यात्व से सहित आ गए और असक्तता में चारित्र के दोष आ गए, अस्तित्व आ गए। उपगुहन अंग रूप आचरण, उपगुहन करना सीखो, करना सीखो, पहचाना सीखो। लौकिक में देख लो, हमने देखो तो काय से देखो, तो ज्ञान से देखो, आगम से देखो, तुम काय से देख रहे? अरे ज्ञान से देखो, आगम से देखो, हो सकता है। हम ये पूछते हैं समाधि मान के छपक में भगवती आराधना में कैसा लिखा? कभी कोई तीव्र घबरा जाता है, हम पे नहीं हो रही, अब हम पे नहीं पल रही, हमें तो ये खाए दे। तो आचार्य भगवान जी थोड़े ही है जो उसका अनादर करें। कितनी सुंदर लाइन है। आचार्य महाराज कहते हैं निर्यापकाचार्य, हे चपक, तुम्हारा तीव्र हृदय है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बीच में नहीं छोड़ेंगे। निर्यापक कहते ही उसे है जो पार लगा, बीच में छोड़ दे तो क्या मतलब है? निर्यापक शब्द का अर्थ ही है पार कर देना। हमें नहीं खाने, हमें नहीं। तो वो लाड़ से प्यार से तार के नाक बंद कर वो खवा देगी दवाई। माँ का लक्षण ये है। माँ का लक्षण माने तुम नहीं बोल पाओगे, बात्सल्य का लक्षण है। माँ का लक्षण का मतलब बात्सल्य का लक्षण है। तुम इनसे कहना, आज हमारी इच्छा नहीं है, हम खा नहीं रहे, तो ठीक है, ये सब कह देंगे तो ठीक है। और कहे मैंने भोजन नहीं किया, वो उन्हें मना कर देगी। माँ से कहना आज हमारा भोजन नहीं कर रहे, मन नहीं है, माँ से कह के देखना, तब पता पड़ेगा काय नहीं करने, काय भूख नहीं लगी, काय नहीं भूख लगी, कई दवाई ले, तुम्हें जो अच्छो लगा तो सो बनाए दे, न खिचड़ी ले ले, न मना कई ले ले, न रसोई ले ले, मने वो तो ठीक है। ये अवात्सल्य नाम के दोष हैं। इसका मतलब ये नहीं है नाटक करने लगना। वैद्य ने मना कर दिया कुछ नहीं देना है, लंघन कराओ, नहीं कछु ले ले, नेक ले ले, नेक ले ले, बस पीछे पड़ो, ऐसे नहीं कहना है, ये अर्थ नहीं है उसका। माँ नहीं बोल रही है, उसका वात्सल्य बोल रहा है। माँ तू सो जा, अब हम बैठे, अब तो बैठे हैं, कछु नहीं। ये कौन बोल रहा है? वात्सल्य बोल रहा है। तेरा पालन पोषण किया हमने, तुम्हें ऐसा करो। बेटा चाहे कितना ही उलाना देगा, माँ कभी उलाना नहीं देगी। वो ना तुम्हें सुनाया था ना एक बच्चे का, एक बच्चे ने वो बाहर के कमरे में पढ़ रहा था, तो धोबी आया, उसने कपड़े दे दिए। अब वो होगा लौकिक घर है, अपने यहाँ तो धोबी की कपड़ा नदियन में चीर धुआए, कोसन के जी मराए। खैर वो दृष्टांत माते, धोबी कपड़ा दे करके और उसने बिल दे दिया, बेटा ये माँ को दे देना बिल। तो उसने छठ में साथ में पढ़ता होगा, तो इतना पढ़ना जानता, उसने देखा 4 कमीजें इतने, 2 पजामा इतने, 1 चादर इतनी, और वो 40 रुपया। उसको बड़ी समझ में आ गई, नहीं ये बढ़िया बात। तो उसने कहा हम पानी हमने पापा जी को लिख दिया, हमने ये काम किया है, इसके 5 रुपए, इसके 5 रुपए, इसके 2 रुपए, इसके 1 रुपए, हम 15 रुपए। एक बिल धोबी का दिया, उसने देखा माँ ने, बोले बेटा ठीक है, रख दिया। अब उसने एक बिल अपना रख दिया मेज पे। तो उसने देख लिया माँ ने कि वाह ये बढ़िया, उसने भी एक बिल बना दिया। 9 महीने तुमको गर्भ में रखा, 0 है, तुम्हें फिर पालन पोषण किया, सो है, नहलाया धुलाया, सोचाया, खिलाया पिलाया, 0।
इसका ये किया जीरो, बीमार हो गए तुम्हें ले भर से बगैर जीरो, बिल जीरो। समझ गए? हाँ, माने बात्सल्य, बात्सल्य शब्दों में बात्सल्य थोड़ा ही होता है, शास्त्रों में थोड़ा ही बात्सल्य होता है। बात्सल्य तो प्रसंग पढ़ने पर हो, समझ में आता। बुद्धि तो तब समझ में आती है, बंद करो ये खटपट। अब उनने सोची क्या करने, तो चूड़ियां उतार दी, एक एक रहने दी, सब नहीं उतारी, एक एक रहने दी, और घिसन लगी। चंदन नहीं घिसो जा रहा कि हो महाराज घिस रहे, तो आवाज खनखन का नहीं हो रही कि महाराज एक एक रहेगी। बस इतना सुनने में तो बोध हो गया। शरीर के साथ खटपट है जी सब, आत्मा के साथ खटपट कहाँ है? काम बन गया, व्यवस्था बन गई। प्रभावना रूप आचरण, हम कितनी बार तुम लोगों से कहते, चुप रह जाते और एक भी जवाब नहीं देते कभी भी। धर्म प्रभावना के संबंध में आप क्या सोचते हो? 5 मिनट भी आपके पास धर्म प्रभावना के संबंध में सोचने के नहीं है। हमारे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे लिए इनके पास, हमारे पास टाइम नहीं है, तो कैसा धर्म प्रेम है, कैसा बात चले? देश का मंत्री हो, देश के बारे में कितना सोचता है, कलेक्टर है वो जिला के बारे में कितना सोचता है, एक मुखिया है वो घर के बारे में कितना सोचता है, माता पिता अध्यापक कितना सोचते हैं, और हम कछु नहीं सोचे, बस अपने खाओ पियो पढ़ो लिखो माला फेरी, और बस अपने जो मन में आओ सो कहते, मन में आओ तुम खाओ तुम बताओ सो कहते, सोचे ही नहीं बातें। सोचना चाहिए, विचार करो। इन बाहर की सारी क्रियाओं के भीतर एक परिणाम ही तो तुम्हारे यहाँ परिणाम नहीं जोड़े तो क्या मतलब हो है? पूजा में तुम्हें फल कितना है कि जितने परिणाम जोड़े, स्वाध्याय में फल कितना है जितने परिणाम जोड़े, अब परिणाम ही नहीं जोड़े तो फल का मिला हो? कुछ नहीं मिला हो, जहाँ कितना रह जाओ, कोरे रह गए आप। आचरण, सम्यक का आचरण होना चाहिए, 8 अंगों का आचरण होना चाहिए, और नहीं तो हे भाई तू शरीर के और शरीर संबंधी पुत्र आदि के मोह में पड़ा पड़ा संसार में भ्रमेगा और महादुख पाएगा। जी आए गए, हमारे भैया आए गए, और जी आए गए, आए गए हमें। ये पक्ष के हुए, ये बताओ, ये शरीर का पक्ष है। माने ये क्यों नहीं लगा? हमारे देश की संस्कृति थी, एक गांव की, एक किसी व्यक्ति की बेटी सारे गांव की बेटी होती, नाऊ मामा और धोबी मामा और बेऊ मामा और झाड़ू लगाने वाला भी मामा। अगर किसी ने बच्चे ने नाम ले दिया झाड़ू लगाने वाले का भी तो डांट पड़ती, नाम ले रहे हो चाचा कहो, चाचा ये कूड़ा उठा दी, चाचा कहने पड़े बात। चाचा कहना पड़ेगा, बुआ कहना पड़ेगा। हम कहते थे, हमें मालूम है हम कहते थे, और वो काम करने आती थी, दादा भाभी फलाना का है आज निगदार नहीं, आओ ले जाओ बेटा, आज फलानो है और पैसा नहीं पहले दे दे, आओ ले जाओ, आज बड़ी तबीयत खराब हो गई तो 100 रुपया और चाहिए, ले जाओ। और बिन से बुआ कहते, बिन से चाची कहने पड़ती। ये संस्कृति है, विकृति, संस्कृति को छोड़ोगे तो विकृति होगी। समझ में आया ना? हाँ, खाना एक प्रकृति है, खाओ भाई, खाना पड़ेगा, क्या करें। और बिना खिलाए खाना ये विकृति है, और खिला करके खाना ये संस्कृति है हमारी।
खिला करके खाना ये संस्कृति है, और बिना खिलाए खाना ला, अब ने थोड़ी तो है, हमें खा लें, तो थोड़ी में से थोड़ी भी हो सकती है। प्रकृति, विकृति, संस्कृति पहचानो। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक सदा धीत हूँ दो।